हेलो नमस्ते बच्चों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी में। तो चलिए बच्चों, आज आपको कराने वाले बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत धांसू सवाल। तो सवाल हमारे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा। सवाल है 0 से π/2 की लिमिट log sin x dx और इक्वल में लाना है 0 से π/2 log cos x dx और इक्वल में लाना है -π/2 log 2 और इक्वल में लाना है π/2 log 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको जो है हम आई मान लेते हैं और आई के इक्वल 0 से π/2 की लिमिट और इसको जो है log sin x dx, इसको जो हमने समीकरण 1 कह दिया, इसको जो है हमने समीकरण 1 कह दिया। अब करना क्या है, दोबारा से हम चलेंगे। 0 से π/2 की लिमिट है हमारे पास log, इसको जो है हम प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं। 0 से π/2 जहाँ भी दिखता है वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे और यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं log sin π/2 माइनस x साथ में dx। इसको जो हमने ऐसा कैसे कर दिया और ये जो हमने कर दिया बाई P4, ये जो हमने प्रॉपर्टी 4 से ऐसा कर दिया। अब करना क्या है, चलिए इसको जो है चेंज कर लेते हैं। 0 से π/2 की लिमिट है हमारे पास log sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये जो हो गया cos x और dx। इसको जो है इक्वेशन जो है 2 दे दिया, इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब करना क्या है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे जो है हम इसको जो है एडिंग कर देते हैं, हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे जो है दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। अब करना क्या है, आगे जो है यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में i और i, ये जो हो गया 2i और राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में है 0 से π/2 log sin x dx, यहाँ पे जो है log cos x dx। दोनों की जो है लिमिट सेम है, तो इसको जो है जोड़ देते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं 0 से π/2 की लिमिट और इसको जो है लिख देते हैं log sin x प्लस log cos x और साथ में dx। यहाँ पे जो है हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। अब करना क्या है, log का नियम होता है जब भी log m प्लस log n ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है तो 2i इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से π/2 की लिमिट है हमारे पास और ये जो हो गया हमारे पास log sin x इंटू में cos x और साथ में dx। यहाँ पे जो है log m प्लस log n, जो log का रूल है उसको जो है हमने अप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे जो है हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब करना क्या है। यहाँ पे जो है 2 sin x cos x यानी 2 sin x cos x। अब करना क्या है, 0 से π/2 की लिमिट log sin x cos x dx बटे 2, यहाँ पे जो है 2 sin a cos a फॉर्मूला बन जाता है sin 2a का। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला बना देते हैं, ये क्या हो गया 2i इक्वल 0 से π/2 की लिमिट है हमारे पास, 0 से π/2 की लिमिट है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 log sin 2x और माइनस में इसको जो है लिख देते हैं log 2, इसको जो है माइनस में log 2 और साथ में dx। ऐसा जो हमने इसको लिख दिया। अब करना क्या है, इसको जो है हम जो है इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन में अलग अलग पार्ट कर देते हैं। 0 से π/2 की लिमिट और log sin 2x माइनस 0 से π/2 की लिमिट log 2 और dx। इसको जो है हमने अलग अलग कर दिया, इसको जो है हमने अलग अलग कर दिया। अब करना क्या है, इसका जब भी इंटीग्रेशन करना है, 2i इक्वल 0 से π/2 की लिमिट log sin 2x और साथ में dx माइनस, इसका जब भी इंटीग्रेशन करना है तो इस पर जो लिमिट होती है ना उसको आगे रख देते हैं π/2 और log 2। इसका जो आंसर हो जाता है, जो लिमिट है ना, अपर लिमिट जो होती है ना उसको आगे रख देते हैं और सेम जो है इसको ऐसा ही लिख देते हैं log 2, इसको जो हमने लिख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक फलन आ गया 0 से π/2 की लिमिट है
log sin 2x dx है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2x को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 2x को मान लिया, लेट कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, 2x इक्वल टी, 2x को जो है t मान लिया यहाँ पे। अब हुआ क्या, 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, 2 dx इक्वल में dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx बराबर आ गया dt बटे में 2, dt बटे में 2। अब जो है dx की वैल्यू जो है dt बटे 2 यहाँ में इसमें जो है पुट कर देते हैं। तो करना क्या है, 2i इक्वल 0 से पाई/2 की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे जो है लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि हम जो है फलन को कुछ मान चुके हैं। तो चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 0, जब हम जो है x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आएगा, तब जो है t बराबर जो है 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x रखेंगे, x का मान 0 है तो 0 दिस 0 हो जाएगा, तो t का मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है जब x बराबर पाई/2 रखेंगे, यहाँ पे जो है पाई/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तब जो है जब x बराबर पाई/2 तब क्या आएगा, तब t बराबर जो है पाई आ जाएगा। यहाँ पे जो है लोअर लिमिट है 0 आ जाएगी और अपर लिमिट है वो पाई आ जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पे जो है लिमिट हो गई 0 से पाई, 0 से पाई, इसको जो हमने कुछ मान चुके हैं, log sin 2x को t मान चुके हैं, तो log sin t और dt बटे 2 dt/2, dx को जो है dt/2 से जो है बदल दिया। अब करना क्या है, पाई/2 log 2, पाई/2 log 2। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो है प्रॉपर्टी जो है 6 लगा देते हैं, प्रॉपर्टी 6 लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है इक्वल 0 से पाई की लिमिट, यहाँ पे जो है 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 को बाहर निकाल दिया, log 2 log sin t और dt हमारे पास, और माइनस का पाई/2 log 2, ये जो हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, हम जो है यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है log sin t dt, अगर हम इसको जो है सेम बनाएं इस बेस में, तो यहाँ पे 0 से पाई/2 की लिमिट करनी है। इसके लिए जो है हम प्रॉपर्टी इसमें जो है प्रॉपर्टी 6 क्या होती है, प्रॉपर्टी 6 जो है फलन को दोगुना कर देते हैं और लिमिट को जो है आधा कर देते हैं। तो चलिए 2i इक्वल में 1/2 लिमिट कर दी 0 से पाई/2, लिमिट को जो है आधा कर दिया और फलन को जो है दुगना कर दिया, फलन को जो है दुगना कर दिया, लिमिट को आधा कर दिया, फलन को दुगना कर दिया, और इसको जो है बोल दिया log sin t और dt, log sin t dt, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है पाई/2 log 2, पाई/2 log 2 साथ में चल रहा है। इसके बाद करना क्या है, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे जो है क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 2i इक्वल 2 से 2 खत्म हो गया, 2i इक्वल आ गया हमारे पास 0 से पाई/2 की लिमिट log sin t और dt माइनस का पाई/2 और log 2 साथ में जो है ये जो हमारे पास आ गया। अब करना क्या है, इसके बाद हम जो है इसको जो है प्रॉपर्टी 1 लगा के 0 से पाई/2 की लिमिट log sin x dx माइनस का पाई/2 log 2, ऐसा हमने कैसे कर दिया, ऐसे जो है प्रॉपर्टी P0, प्रॉपर्टी P0 है, उसमें जो है हम किसी भी फलन को किसी के सापेक्ष बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बदल दिया P0 से। अब करना क्या है, ये जो है हमारे पास कुछ था पहले, यहाँ पे जो मिटा दिया है हमने, इसको जो है हमने पहले i मान चुके थे, इसको जो हम क्या मान चुके थे, i मान चुके थे। तो ये जो है हमारा जो है i हो गया माइनस का पाई/2 log 2, ये जो हमारे पास निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं i को, तो i 2i माइनस i को इधर ले आए और बराबर में आ गया माइनस का पाई/2 और log 2। इसके बाद i में से 2i में से एक i कम कर देते हैं, i इक्वल क्या आ गया, माइनस का पाई/2 और log 2, ये जो है निकल के आंसर आ गया। इसके बाद हमको जो है हमारे पास ये जो आंसर है, ये तो हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अब हमको लाना है ये वाला आंसर।
तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके लिए हम जो है करेंगे माइनस जो है ना, माइनस को जो है लॉग की पावर ले जाएंगे, इसको जो है π/2 ले आए और इसको जो है log 2 पे पावर ये जो है माइनस का 1 यहाँ लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फॉर्म में कैसे लाना है चलिए दिखा देते हैं, बटे फॉर्म में कैसे लाना है। तो यहाँ पे जो है i इक्वल में क्या आ गया हमारे पास π/2 log 2। अब π/2 log 2 को जो है हम बटे में ले आए, क्योंकि इस पे जो पावर है वो माइनस की है, तो ये जो हमारे पास निकल के आया है, ये जो है इसका परफेक्ट आंसर है। बहुत धांसू सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। तो बच्चों ये सवाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, एग्जाम में इसके आने के ज़्यादा चांस हैं, बहुत ज़्यादा चांस है।